हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको फैक्टराइज करना है। उससे पहले बेटा इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक लंबा सा फॉर्मूला है, अब देखते हैं वो क्या है। फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ इस तरह से बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy z। ये किसके बराबर होता है? जो बराबर वाली साइड है मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरी नहीं आएगी। क्या होता है बेटा वहां पे देखो, x का क्यूब सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों प्लस करने हैं, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, फिर -xy -yz और -zx। ठीक है जी। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है, उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, क्या करना है, पहले इन तीनों नंबरों को प्लस किया, फिर इनका होल स्क्वायर और फिर -xy yz और xz। यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले 27 है ना, इसको लिखेंगे 3x का होल क्यूब। ये चीज याद रखिएगा बेटा, हमेशा होल में होना चाहिए, स्क्वायर भी होल में क्यूब भी होल में। प्लस इसको लिख लेते हैं ऐसे y का क्यूब, प्लस इसको लिख लेते हैं z का क्यूब, और माइनस क्या होता है फॉर्मूला 3, और ये पहला नंबर क्या था यहाँ पे 3x, फिर y और फिर z। अब ये बन गया बेटा इस तरह से। अब लगाते हैं इस पे फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों प्लस करने हैं, फिर ब्रैकेट में स्क्वायर करते जाएंगे बेटा, 3 का स्क्वायर 9, साथ में x का स्क्वायर प्लस y का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा 3xy, फिर yz, और फिर पहला और लास्ट करूंगा तो -3x और z। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आराम से निकल जाता है अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th जो है बेटा, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। मुझे बताना है कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा। मैं सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड को, और आंसर किसके बराबर ला दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ बाउंड्री बना लेते हैं। चलिए, ये पता नहीं क्यों आज इतना फेंट चल रहा है, डार्क ही नहीं हो रहा। चल चलते हैं बेटा RHS पे। क्या है RHS, 1/2 और बाहर x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो तीनों जगह लगाते हैं। तो पहले क्या आएगा एक्स स्क्वेयर, फिर दोनों पे तो पहले स्क्वेयर लगा देना बेटा, उसके बाद में क्या करना होता है -2xy। होल स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले पे स्क्वेयर लगाया, दूसरे पे लगाया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बस साथ में 2 लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई, वो भी 2 लगा के। ठीक है जी, प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और -2zx। क्लियर है? बस बेटा फॉर्मूले लगाए, उसके बाद देखते हैं जो प्लस माइनस होते हैं करते हैं। इसको तो मैं फिलहाल ऐसे ही रखूंगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ देखो x स्क्वेयर एक और एक 2 बार, तो 2 टाइम x का स्क्वेयर, इसी तरह से y स्क्वेयर भी 2 बार है, और प्लस जेड स्क्वेयर भी 2 बार है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर भी देखो 2 बार है, और जेड स्क्वेयर भी 2 बार है। अब पीछे क्या बच गया, -2xy -2yz और -2zx। सभी में आपको 2 दिख रहा है बेटा, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लेके जब बाहर आएगा तो इस वाले 2 से वो कट जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ से 2 हट जाएगा और ये वाला 2 भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन लिया, यहाँ लिखेंगे बाहर, तो ये डिवाइड में हो रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड
और यहाँ पे बचेगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z और x। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा सीधा सीधा x को y को और z को, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। x को x के साथ किया तो x क्यूब, एक चीज आ गई हमारी। फिर x को आगे करूंगा तो क्या आएगा एक्स वाई का स्क्वायर, फिर एक्स जेड का स्क्वायर, फिर आगे माइनस सॉरी 2 तो कट गए थे, 2 कहाँ लगा दिए मैंने, 2 हटा देते, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया सबको। इसी तरह से वाई से करूंगा तो प्लस वाई एक्स स्क्वेयर, वाई का फिर क्यूब, फिर वाई जेड का स्क्वायर। वाई को इसके साथ किया मल्टीप्लाई, इसके साथ किया, इसके साथ, अब इसके बाद इसके साथ करूँगा क्या बनेगा वाई स्क्वेयर, तो माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ वाई किया तो माइनस वाई स्क्वेयर जेड और माइनस एक्स वाई और जेड, फिर प्लस जेड की बारी, पहले जेड करेंगे तीनों के साथ तो क्या बनेगा जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर प्लस जेड का क्यूब माइनस, अब जेड यहाँ पे होगा तो बनेगा एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है बेटा, इसलिए ध्यान से अब जो जो करते हैं उसको काटते हैं। तो ये देखो एक्स वाई स्क्वेयर यहाँ पे दिखा मुझे और एक्स वाई स्क्वेयर ये दिखे, तो ये और ये आपस में कट जाएगा। इसी तरह से एक्स जेड स्क्वेयर प्लस का है एक्स जेड स्क्वेयर यहाँ देखते हैं कहीं एक्स जेड स्क्वेयर, ये और ये भी कटेगा, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, माइनस जेड एक्स स्क्वेयर जेड एक्स स्क्वेयर ये प्लस का जेड एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी। अब ये आ गया बेटा आपका वाई जेड स्क्वेयर और वाई जेड स्क्वेयर, आपका वाई जेड स्क्वेयर कहाँ गया, ये आ गया वाई जेड स्क्वेयर ये भी कट जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर जेड और ये प्लस वाई स्क्वेयर जेड ये भी कटेगा। अब क्या बचा आपका, सारा कट गया। अब देखो पीछे क्या बच गया, एक तो बचा है मेरे पास यहाँ देखो एक्स क्यूब, फिर बचा मेरे पास वाई क्यूब और जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और उसके अलावा एक्स वाई जेड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, तो माइनस 3 एक्स वाई और जेड, और यही थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड या फिर हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, लेंथी है थोड़ा सा, कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगाइएगा, ध्यान से करिएगा, काम तो आसान ही है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और 14 पे, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मार्क कर लीजिए, और आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव में भी बड़ी बार आपको पूछे जाते हैं, जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना रेलवे वगैरह कोई एसएससी के, वहां पे बेटा इस फॉर्मूले पे बेस्ड बड़े सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स उसके लिए आज आप तैयार कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है बेटा, अगर एक्स वाई और जेड तीनों को मिला के आंसर 0 होता है तो तीनों के क्यूब का आंसर क्या है 3xyz, मतलब तीनों के क्यूब करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट क्या है 3xyz, बस तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बेटा इसका क्या फायदा होगा, पहले प्रूफ करेंगे। अब ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये था 0, इसको अगर यहाँ भेज दूं तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा माइनस ऑफ जेड। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूं, दोनों तरफ मैं क्यूबिंग कर लेता हूं, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लगा लेते हैं, तो यहां बनेगा x प्लस वाई का क्यूब इक्वल्स टू माइनस जेड का क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
और फिर ब्रैकेट में a प्लस b, और यहाँ पे माइनस जेड का क्यूब तो माइनस जेड ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस वाई, इसका आंसर क्या आया था माइनस जेड, तो इसके बदले में ब्रैकेट में माइनस जेड और यहाँ माइनस जेड का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये माइनस और प्लस माइनस 3xyz, और यहाँ बन गया माइनस जेड का क्यूब। दोनों को इंटरचेंज कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ बनेगा बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस जेड क्यूब, और माइनस का 3xyz वहां भेजूंगा तो प्लस का 3xyz बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, 3 नंबरों के क्यूब जो है उनको प्लस करके क्या आंसर आएगा वो पता लगाना। ऐसे देखो 28 का क्यूब कितना बड़ा है बेटा, 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 का भी बड़ा है, 13 का भी बड़ा, तो टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इस थ्योरम से क्या सीखने को मिला, अगर तीनों नंबरों को प्लस करके 0 आ जाए तो फिर मुझे क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका आंसर लाने के लिए क्या करना है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, और वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखो ए पार्ट का सोल्यूशन देखो, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, -12 है, 7 है और 5 है, आंसर कितना आ गया 0। आज से बेटा कभी भी 3 नंबर को क्यूब अगर ऐड करने को आए तो रुक जाना, पहले उन 3 नंबर को प्लस करके देख लेना। जैसे यहाँ पे अगर 0 आ गया तो इसका आंसर क्या होगा 3, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों नंबर 7 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। अब 12 इंटू 5 करूँगा कितना होता है 60, 60 को 7 से करूँगा 420 हो गया, तो 3 इंटू 4 20, वो भी यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, 12 5 60, 60 को 7 से करूँगा तो 420। ये बेटा 3 इंटू 0 0, 3 टू 6, 3 4 12, तो -1260 इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी तक जो आप इतना लंबा काम करते थे, इतना टाइम लगता था, अब उस काम को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। बी पार्ट पर चलते हैं, तीनों को प्लस करेंगे पहले, तो 28 -15 -13, इनका आंसर भी 0 आ गया, तो फिर इसका आंसर क्या होगा बेटा 3, पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई, फिर तीसरा नंबर मल्टीप्लाई। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा 28 को 15 से या 15 को 28 से मल्टीप्लाई करना आसान है। देखो 15 को 10 से करोगे 150 होता है, फिर से 10 से करेंगे 150 बन गया 300, 300 तो ऐसे आ गया, और 15 को 8 से कर दो तो आता है 120, 300 और 120 मिलके 420 हो गया। तो ये क्या आएगा 3 -420, और यहाँ पे आ गया माइनस का 30। और 42 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम साइड में कर लेते हैं। देखो बेटा 42 और 13 जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों करेंगे, 3 2 6, फिर 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 2 2 ऐड कर दिया, कितना बन गया 14, कैरी 1, इनको किया 4 और 1 5, तो बन गया 5 4 6। इसको भी अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 18, कैरी 1, 12 13, 3 कैरी 1, 15 1 16, 1 6 3 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16380, और ये आंसर है इस क्वेश्चन का। दोनों के दोनों क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, यहीं के लिए नहीं, इन फ्यूचर भी आपको ये काम आएंगे, ठीक है। और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। क्या कहते हैं, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। लंबी सी बेटा स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, मैंने लिखी नहीं क्योंकि बोर्ड पे इतना जगह नहीं है, वो आप देख लेना। तो मैं सिंपली क्या बताता हूँ आपको कि मुझे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है, और ये मुझे एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखी है। ये जो एक्सप्रेशन है बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मिडल स्प्लिटिंग से, तो 2 फैक्टर बनेंगे, एक लेंथ होगी, ब्रेड्थ, काम खत्म। दूसरे में क्या है बेटा, क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड की क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, है ना। तो यहाँ पे फिर 3 फैक्टर बनेंगे और इसमें भी 3 बनेंगे। चलिए बेटा यहाँ देखिए 25 a स्क्वेयर, 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 को 10 से किया 250 और 50 300, मतलब 300 बनेगा मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, -20a और -15a + 12, तो
तो -20 -15 35, माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करूंगा 20 को 15 से तो 300 ही आएगा। अब दोनों में कॉमन देखो बेटा, 25 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, तो 5 और ए भी आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि 5 5 से 25, ए एक बाहर ले लिया तो अंदर एक ही बचेगा, -5 4 से 20 और ए यहाँ से बाहर ले लिया। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 5a - 4, बीच में माइनस था तो माइनस। अब देखो यहाँ 5 है यहाँ 50, तो दोनों को बराबर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3। 5a - 4 दोनों में है तो 5a - 4 ये आ गया, पीछे क्या बच गया 5a - 3। ठीक है जी, और ये आ गई आपकी लेंथ और ये ब्रेड्थ। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, आगे वैल्यू नहीं निकालनी है। यहाँ पे चलते हैं बेटा, 35 को 12 से करते हैं तो 420 आता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 35y² प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ बेटा 28y -15y और -12। 28 में से 15 गए तो कितना आ गया आपका 13 आ गया, और 28 को 15 से किया 280 और 140 420 ही होता है। ठीक है, कॉमन लेते हैं बेटा, दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं तो 7 कॉमन और एक y भी आएगा। यहाँ बचेगा 7 5 से 35 होता है प्लस y प्लस 7 4 से 28, और यहाँ पे भी 5y प्लस 4, और यहाँ पे देखो 15 है यहाँ पे 5 है तो -3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा बेटा 7y - 3 और दूसरा फैक्टर आ गया 5y प्लस 4, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी ब्रेड्थ आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये इससे ज़्यादा आसान है बेटा। सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन देखो क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा x - 4। अब क्यूब है ना, सॉरी क्यूबाइड है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पर 3 डायमेंशन है तो 3 फैक्टर आएंगे। कौन कौन सा आ गया 3, एक आ गया x और एक आ गया x - 4, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले k सब में दिख रहा है तो k भी कॉमन, और 12 8 20 सारे का सारा 4 के टेबल में आता है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 4 3 से 12, साथ में y², 4 2 से 8, साथ में y, और 4 5 से 20। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीडियम टर्म्स स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, 5 × 3 15 होता है, तो ये आ गया बेटा 4k। अब यहाँ पे 3y का स्क्वायर, 5 3 15, 3 2 5, ठीक है 15, और सेंटर में आ गया 2, तो बेटा 15 किस टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है, और 5 और 3 के टेबल में आता है ना, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 5y -3y और -5, ये बन जाएगा बेटा आपका 4k। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो y कॉमन आएगा तो बनेगा 3y + 5, सेम यहाँ पे 3y + 5, और यहाँ पे आ गया -1, क्योंकि नंबर बराबर थे तो फिर 1 ही लिखा जाता है। तो इसके अगर फैक्टर आपको दिखाऊं मैं तो क्या क्या बन गया, एक 4k बना, एक बन गया बेटा y - 1 और एक बन गया 3y + 5, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, तो इसको लिख देते हैं दी एंड। बड़ी लंबी सी एक्सरसाइज थी बेटा, टाइम लगता है, और कुछ क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली जो इससे पहले हमने किए। ठीक है, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।